हाय लाइट्स, आदित्य में आपका स्वागत है। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ नॉट ऑन टैरो रीड। ये एक्चुअली बेस्ड है श्रीमद् भगवद गीता पे, बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक कि इट इज़ मच नीडेड कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाए, ठीक है। बिकॉज आई थिंक कि बहुत ज़्यादा क्लैश चल रहा है स्पिरिचुअलिटी, गीता, टैरो एंड एनर्जी को लेके एक साथ, ठीक है। बिकॉज एक सनातन है, एक ट्रूथ है, एक पर्सपेक्टिव है, किसको लेके चले, ठीक है। अगर कोई कहता है कि डार्क नाइट ऑफ सोल, अगर कोई कहता है कि सनातन, ठीक है। सो देयर इज़ ए क्लैश कि अरे तुम तो ये हो, तुमको गीता में भरोसा नहीं है, या फिर तुम स्पिरिचुअल हो, तुमको गॉड में भरोसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट सेल्फ। इट इज़ दैट डजेंट मीन कि देयर इज़ नो हायर बीइंग, ठीक है। इवन इफ़ यू आर फॉलोइंग मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप वारफेयर को फेस कर रहे हो, आप अगर स्पिरिचुअल वॉरियर हो किसी किस्म के, आप साइकिक फील्ड में हो, आप इंट्यूटिव हो, दिस विल कनेक्ट यू मोर टू गॉड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक ही अध्याय लिया है, दैट इज़ अध्याय 2, रेस्ट यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि अगर एक इंट्रो समझ में आ गया तो जो बाकी की चीज़ें बताई गई हैं दैट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अध्याय 2 में सांख्य योग की बात करी गई है, एंड टुवर्ड्स द एंड कर्म योग क्या है उसकी बात करी गई है, ठीक है। तो हम देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है। ऑल्सो मैंने स्पिरिचुअल वारफेयर की बात करी। सो स्पिरिचुअल वारफेयर में, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि इफ़ यू बिलीव इन गॉड, यू नो यू हैव द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, ठीक है, इन योर हार्ट, ठीक है। दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। इट्स गॉड में स्थिति, ठीक। इट्स द नोइंग, इट्स द रियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आप चीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो इट इज़ सीन, ठीक है। इट इज़ सेड दैट काली इज़ नॉट बिफोर द आइज़, काली इज़ बिहाइंड द आइज़, ठीक है। उनको आपकी सारी चीज़ें पता है। अब काली कहाँ है, तो काली डज मीन गॉडेस काली, बट काली ऑल्सो मीन्स अंधेरा दैट इज़ बियॉन्ड टाइम और टाइमलेस, ठीक है। सो सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं कहाँ से शुरू कर रही हूँ। बेसिकली अर्जुन ने गांडीव रख दिया है, ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं। ही हैज़ ऑल हिज मोरल्स एंड लॉजिक जो उसे कह रहे हैं कि उसे फाइट क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और ये भी है कि उसे पता है कि फ़ाइट करना ज़रूरी है। उसे लगता है कि इट्स बेटर कि वो फाइट ना करे, बिकॉज़ उसे क्या लाभ होगा, ठीक है, या फिर क्या गेन होगा। एंड ही वॉज बीइंग वेरी इंटेलिजेंट अबाउट व्हाट ही इज़ गिविंग और टॉकिंग अबाउट टू श्री कृष्णा। सो एट दिस पॉइंट, in this moment, he was facing anger, confusion, self-disgust, clash between morals and immorals, ठीक है। He was facing all those standing right there, ठीक। अब यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है कि युद्ध पांडव भी चाहते थे, तभी लड़ाई में आए थे, बट ऑल ऑफ ए सडन अर्जुन वॉज हिट विद द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, एंड तभी ही वॉज शेकन टू हिज
सोल। ठीक, सो अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो इससे क्या पता चलता है कि यस ही वॉज कन्फ्यूज्ड, ही वॉज गोइंग थ्रू मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स, लेकिन ये भी है कि वो वहाँ पे भी अपना गेम देख रहा था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाप एंड पुण्य, एंड ही वॉज वेरी लॉजिकल एंड वेरी क्रिटिकल व्हेन ही वॉज गिविंग हिज रीजन्स फॉर नॉट टू फाइट। ठीक, बट हिज होल लॉजिक वॉज सराउंडेड नियर पाप एंड पुण्य। जो श्री कृष्ण ने चट से पकड़ लिया, तो उनको पता चल गया कि एक्चुअली में अर्जुन किस चीज़ को सफ़र कर रहा है। देन श्री कृष्ण गोज़ ऑन एक्सप्लेनिंग। सो जहाँ से श्री कृष्ण अपनी बात शुरू करते हैं अध्याय 2 में, वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, एंड ये सारा मैंने लिया है श्रीमद् भगवद गीता मोटे अक्षर वाली। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता आती है श्रीमद् भगवद गीता, उससे। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे नोट कि देयर आर मैनी गीतास आउट देयर। ठीक है, दिस गीता विच इज़ एक्सप्लेन्ड टू अर्जुन इन युद्ध क्षेत्र, इट इज़ बिकॉज दिस गीता इज़ काइंड ऑफ धर्मा। ठीक है, और आप नैरो एक्सपेक्ट में देखें तो युद्ध नीति। ठीक, एंड मैं हिंदी भावार्थ है वो बताने की कोशिश करूँगी, बिकॉज एज यूजुअल संस्कृत इतनी फ्लुएंट है नहीं, बात बात पे मैं अटकूँगी। तो जो संस्कृत का भावार्थ होता है मैं वो बता रही हूँ। सो श्लोक 2 अध्याय 2। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है, और ना कीर्ति को करने वाला है। बिकॉज अर्जुन वॉज स्कैटर्ड एवरीवेयर। ठीक है, एंड उस समय क्या होता था कि ये जो वेद, उपनिषद, धर्म, ये सारे सिखाए जाते थे गुरुकुल में। ठीक है, सो इट इज़ ऑब्वियस दैट श्री कृष्ण विल रिमाइंड हिम व्हाट ही इज़ नॉट लुकिंग। ठीक है, ही विल नॉट एक्सप्लेन द होल प्रोसेस ऑफ हाउ टू डू इट। ठीक, ये ज़रूरी है बताना। सो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण तब सोल साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, कि आत्मा कैसे जन्मती है, उसको कैसे नई बॉडी रिसीव होती है, पुराने बॉडी को वो छोड़ते हैं। ठीक है, देन ही एक्सप्लेन्स द फिकलनेस ऑफ सेंसेस। ठीक है, कि सेंसेस क्षणभंगुर है। ठीक, अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे हर एक चीज़ को, जो अर्जुन के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करता जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है। अर्जुन नाम का अर्थ है ही हु होल्ड्स लाइट। ठीक, सो ही हु इज़ रेडी टू नो विल बी मेड नोन। ठीक, सेकंड, आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट यू आर इन कंट्रोल एंड व्हाट यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ, एंड विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। ठीक, देन ऑन श्लोक 15 वो डिटैचमेंट की बात करते हैं। दैट इज दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग हो जाता है। तो सेंसेस एंड ऑब्जेक्ट, उन्होंने पहले कहा कि सेंसेस आर फिकल। हाउ दिस आर फिकल? इज सेंसेस प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिफाइंग द सेंसेस इज द फिकलनेस। ठीक है,
ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स असत्य वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ट्रूथ एंड फॉल्सनेस को उन्होंने कहा है कि जो सत्य है वही स्थिर है, वही सनातन है। ठीक है, तो सत्य अगर सनातन है तो फिर टूटता क्या है? सो मॉडर्न एस्पेक्ट क्या है? जो सत्य है वही एग्जिस्ट कर सकता है, जो असत्य है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एंड सत्य एक ही मोमेंट में सही और गलत नहीं हो सकता। सत्य इज़ अडिग, द थिंग दैट चेंजेस इज़ द पर्सपेक्टिव। ठीक है, आप किस एंगल से उस चीज़ को देख रहे हैं। ऑल्सो द ट्रूथ इज़ सिंपल एंड देयर इज़ नो न्यूनेस इन इट। द ट्रूथ इज़ इटर्नल, होल एंड इन एग्जिस्टेंस और अविनाशी है। ही हु थिंक्स कि ही कैन किल द सोल एंड ही हु थिंक्स देयर इज़ नो सोल, जो आत्मा को मरा हुआ या नॉट इन एग्जिस्टेंस समझता है, बोथ आर रॉन्ग, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। नाउ ह्यूज मोरल कन्फ्यूजन अपीयर्स इन हियर। ठीक है, तो क्या आत्मा नहीं होती? मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का यही बेस है कि जो हम हैं वही है, हम ही गॉड है। जेन जी बिलीव नो गॉड थ्योरी। ठीक है, वोक पीपल ऑल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आप श्रीमद् भगवद गीता को पार्ट्स में नहीं समझ सकते, आपको एज ए होल उसे देखना पड़ेगा। सो अगर हम ऐसे देखें कि आत्मा ना मरती है, ना जन्मती है, ना उसे कोई मार सकता है, ना वो कभी मरता है, ठीक है, तो फिर जो ये बातें होती हैं कि सोल इम्प्रिंट्स, सोल फ्रेगमेंट्स, सोल लर्निंग, स्पिरिचुअल करेंसी, पनिशमेंट आफ्टर डेथ, गरुड़ पुराण, ठीक है, कर्मा, सब फिर कैंसिल। ठीक, कुछ भी सत्य नहीं है अगर मैं इस बात को मानूं। ठीक है, ये है गीता में लिखा हुआ कि जो आत्मा को मरा हुआ या नॉट इन एग्जिस्टेंस समझता है, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी को मारा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये नोट करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। लाइक आई सेड बिफोर, इट इज़ द थिंग श्री कृष्ण इज रिमाइंडिंग टू अर्जुना इन युद्ध क्षेत्र। ठीक, अब जब तक युद्ध नहीं हुआ तब तक सोल लर्निंग, स्पिरिचुअल करेंसी, पनिशमेंट आफ्टर डेथ, कर्मा क्या है, एवरीथिंग मैटर्स। लेकिन व्हेन यू डिसाइड टू फाइट, जब कोई रिसोर्ट नहीं है फाइट के अलावा, उस मोमेंट इन टाइम आप ये सोल इम्प्रिंट, सोल लर्निंग को आप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, यू ट्राई योर बेस्ट एंड गिव योर 100% कि युद्ध ना हो। लेकिन युद्ध भूमि में अगर सोल्जर कहे कि आई एम नॉट गोइंग टू फाइट बिकॉज आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, माई इमोशंस आर नॉट बैलेंस्ड, माई मोरल्स आर नॉट देयर, ठीक है, माई मोरल्स आर नॉट अलाउइंग, इस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सो श्री कृष्ण इज स्पीकिंग ऑन व्हाई अर्जुन शुड फाइट। ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट युद्ध जब कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नैनम चैनम क्लदेय तयपो, न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। द नेक्स्ट श्लोक गोज लाइक, क्योंकि ये अच्छेद है
अदाह है, अक्लेद है, अशोष्य है। अगर हम क्वांटम फिज़िक्स के नज़रिए से देखें तो एक ऐसी चीज़ है जो एट ए वेरी फिज़िकल लेवल इज़ लाइक दैट, ठीक है। नो मैटर व्हाट इट इज़ बीटिंग, नो मैटर व्हाट इट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, नो मैटर व्हाट द लव एंड डब इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, द हार्ट एट ए वेरी सुपरफिशियल लेवल, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इफ़ यू नो विथ क्लियर इंटेंशन, ठीक है, एंड पर्सपेक्टिव कि आप जो कर रहे हो वो सही है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग, ठीक है, एट ए वेरी सुपरफिशियल लेवल, ठीक। आत्मा, अब यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, बट वाई आई एम सेइंग हार्ट, ये थोड़ा बाद में पता चलेगा, ठीक है। सो वाई हार्ट, इट इज़ द सेंटर, ये सारे चक्राओं को बैलेंस करता है। दैट मीन्स आपके फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनर्जेटिकल सारी चीज़ों को ये बैलेंस करता है। एवर वंडर कि जो मेलोडियस म्यूज़िक है उसको पेटेंटेड क्यों किया जाता है, ठीक। मेटल म्यूज़िक को क्यों नहीं पेटेंट किया जाता, इतना पेन क्यों दिखाया जाता है, ठीक। देन ही एक्सप्लेन्स एग्जिस्टेंस वर्सेस नॉन एग्जिस्टेंस, इन्फिनिटी, दैट इज 8, 6 and 9, अष्टम, ठीक, 6 and 9 इन एंड यंग की एनर्जी, ठीक। एंड फाइनली इन श्लोक नंबर 31 श्री कृष्ण सेज, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। सो व्हाट इज क्षेत्रीय, ठीक है। क्षेत्रीय इज़ नॉट कास्ट, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम द वर्ड क्षेत्र, जिसका मतलब होता है पावर एंड ऑथोरिटी, ठीक है। सो यू कैन गूगल इट। इसका एक और मतलब भी है, दैट मीन्स पर्सपेक्टिव, ठीक। पर्सपेक्टिव से क्या होता है, आइडेंटिटी बनती है, आइडेंटिटी से क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज एवरीबडी इज फाइटिंग ओवर सम आइडेंटिटी, ठीक है। सो हाउ आइडेंटिटी हैपन्स, ठीक है। सो अभी तक जो मैंने कहा, एग्जिस्टेंस वर्सेस नॉन एग्जिस्टेंस, ट्रूथ वर्सेस अनट्रूथ या फॉल्सनेस, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, ये सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, आइडियाज़ हैं, ठीक है। ऑल्सो सेंसेस, ठीक। देयर आर 5 senses but 6th sense is the imagination. He then says in श्लोक number 32 and 33, it's the purpose, ठीक है, that you, that is Arjuna, is put into, don't deviate from it, ठीक है। ये खुद से ही आया है तेरे सामने। सो अगर आप उस चीज़ को नहीं करते जो करने योग्य है तो यू आर डेविएटिंग फ्रॉम योर पर्पस, ठीक है। द श्लोक गोज लाइक, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। दैट मीन्स दिस अपॉर्चुनिटी इज़ रेयर, ठीक, ये सभी के सामने नहीं आती हैं। अब स्पिरिचुअल वॉरियर की मैंने बात करी, वॉरियर कौन, सोल्जर, सोल्जर कैन बी एनीबॉडी, ठीक है, इट कैन बी ए सोल्जर ऑन द बॉर्डर और सोल्जर इन द फैमिली, कोई भी, मेल फीमेल कोई भी, ठीक है। मनुष्य, मन संधि उष्ण से आया है ये वर्ड मनुष्य, ठीक है, दैट इज माइंड
दैट इज़ इमोशन, ठीक है, दैट इज़ इंटेलेक्ट, दैट इज़ अनटेंटेड, उष्ण, अग्नि, ठीक। He also then explains what will happen if he don't choose to do the needful from श्लोक 34 to 38, ठीक है। मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ श्लोक 34 to 38 कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। मेरा एम क्या है इस चीज़ को इस तरह से बताने का, फर्स्ट कि अब गीता खुद पढ़ें, ठीक है। सेकंड, जो मैं रेफरेंस कर रही हूँ ये है श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर। आप इसको अपने नज़रिए से देखें, ठीक है। मैं इसका स्पिरिचुअल एक्सपेक्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ एंड अभी तक हम मैटर में घुसे नहीं हैं। अभी तक हमने ट्रूथ, एग्जिस्टेंस, कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, पर्सपेक्टिव, आइडेंटिटी को ही टच किया है सिर्फ। एंड लास्ट में श्री कृष्ण कहते हैं कि if you understand everything with knowledge you should follow this, ठीक है। ये ज्ञान एक्सपेक्ट है अगर तुम ज्ञान की बातें करते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अर्जुन वॉज एवरीवेयर, ठीक है। ही वॉज फीलिंग एवरीथिंग कि कर क्या रहे हैं, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज भी हैं, ठीक है। लेकिन युद्ध भी करना है, समझ नहीं आ रहा है कि फुटिंग कहाँ करें, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इनको मार देंगे, हमारे कौन से बचेंगे, ठीक है। एवरीथिंग एंड एवरी सोल्जर गोज थ्रू दिस। सो धीरे धीरे श्री कृष्ण इज डाइविंग डीप। नाउ अगर कर्म के एक्सपेक्ट से युद्ध को देखें तो क्या होता है, क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर कि अर्जुना वॉज वेरी लॉजिकल, क्रिटिकल अबाउट व्हाई नॉट टू फाइट, ठीक है। द रीज़न ही वॉज गिविंग वॉज पिक्ड फ्रॉम कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, एंड इट वॉज कन्फ्यूजिंग हिम, ठीक है। सो गीता को समझने से पहले आपको महाभारत थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि क्या हुआ, इनका फैमिली मैटर क्या था, ठीक है। थोड़ा सा समझने से आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑल्सो श्री कृष्णा इज़ नॉट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू और हाउ टू गो इन सम स्टेट। ही जस्ट टचिंग सम पॉइंट्स which Arjuna already knows. Now what the name Arjuna means? He who holds light, ठीक है, मतलब who already has the knowledge, has the wisdom, but क्योंकि वो इस सिचुएशन में कभी आया नहीं, इस तरह की सिचुएशन को उसने कभी फेस नहीं किया, he is like feeling everywhere, scattered, shattered, ठीक है। So it is like giving you the principles and not the methodology, ठीक है। It's like the principle, ठीक, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है ना, एक्सपेरिमेंट किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होके ही करते हैं। So श्री कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल्स ओनली, नॉट द मेथड टू डू व्हाट टू डू, ठीक है। क्योंकि वो महाभारत पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप वो कोई भी महाभारत पढ़ो, द थिंग इज़ वेद व्यास वाली जो महाभारत है दैट इज़ द आइडल वन, अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो। बट इवन इफ़ यू डोंट रेजोनेट विथ महाभारत, ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो वो चीज़ें आपको क्यों पसंद नहीं है, ठीक है। देयर विल बी एन डायलेक्ट जो आपके अंदर चलेगा, ठीक, दैट इज़ द पॉइंट दैट इज़ नीड टू बी टच्ड, ठीक है। सो यहाँ पे श्री कृष्ण इज़ ओनली ट्राइंग टू पुट लाइट ऑन दैट सटल थिंग ताकि क्लैरिटी आए। ही इज़ नॉट गिविंग द इलाबोरेट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो अब कर्मा क्यों समझाया? कर्मा फिजिकल लेवल पे युद्ध नीति को समझ रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो नोट, मैं अगेन कह रही हूँ कि गीता
देयर आर डिफरेंट गीतास. दिस गीता, श्रीमद् भगवद गीता, इज सेड इन युद्ध क्षेत्र. ठीक है, ताकि जो सोल्जर है वो अपने धर्म से अच्युत ना हो. सो कर्म के एक्सपेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया है ऑन अ वेरी फिजिकल लेवल श्री कृष्ण ने, एंड क्यों एक्सप्लेन किया है. ठीक है, सो बिकॉज अर्जुन तैयार था युद्ध ना करने के लिए, और वो धर्म, वेद, शास्त्र सब में उलझ गया था, इसलिए श्री कृष्ण ने कर्म योग को समझाया फ्रॉम श्लोक 39. ठीक है, एंड ये चलता है. श्री कृष्ण कहते हैं ऑन श्लोक 42 to 44. ठीक, हे अर्जुन, एंड दिस इज़ क्वाइट कंट्रोवर्शियल एक्चुअली. ठीक है, लेकिन ये मैंने नहीं कहा है, ये गीता में लिखा है. ठीक है, सो डोंट शूट द मैसेंजर. ठीक, सो श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, ठीक, he who always think about what I gain from something, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, those who always follows the shoulds and should nots and the rules and the regulations. ठीक है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं. दैट मीन्स आपको बढ़ना है तो हायर रेल्म्स ही आप चूज़ करोगे. ठीक है, यू डोंट फोकस ऑन लोअर सेल्फ. ठीक है, हायर सेल्फ, हायर बीइंग, आप लोअर सेल्फ पे फोकस नहीं करोगे. वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली कर्मा अकॉर्डिंग टू बर्थ एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली. ठीक है, कि आप यह करोगे तो आपको यह मिलेगा, आप वो करोगे तो आपको यह मिलेगा, आप इस तरह से चलोगे तो आपको वो मिलेगा. उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती. ऑब्वियसली जो मैंने इंग्लिश जितनी भी कही इस श्लोक 42 से 44 में, वो आपको गीता प्रेस में नहीं मिलेगी, बट जो हिंदी में कहा है वो आपको मिल जाएगी. ठीक है, वो एग्जैक्ट वही लिखा है. ठीक है, सो ही सेज कि जो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, जो हमेशा दूसरों को क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए. ठीक है, हाउ शुड यू बिहेव, हाउ शुड यू गो, व्हाट दी शुड्स एंड शुडंट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ध्यान देते हैं, दी हायर रेल्म्स पे फोकस करते हैं उनका, एंड जो कर्म फल को इस तरह से देखते हैं कि ये तुम ये कर्म करोगे तो अगले जन्म में ये बनोगे. ठीक है, कुछ इस तरह की बातें करते हैं, उनकी परमात्मा में स्थित बुद्धि नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स देयर सोल डोंट हैव द गॉड. ठीक है, ये गीता में लिखा है. अब ये क्या है, जब तक आप लोअर चीज़ों को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी लोअर एक्सपेक्ट्स को नहीं समझेंगे, यू कैन नॉट रीच द हायर गोल. ठीक है, इसको अगर हम मॉडर्न तरीके से देखें कि कुंडलिनी जागरण की हम बात करते हैं. ठीक है, इफ़ यू नेग्लेक्ट द लोअर चक्रा यू कैन नॉट अचीव द हायर चक्रा गोल. ठीक है, आपको लोअर चक्रा को हैंडल करना आना होगा चाहिए. ठीक है, इन ब्रॉडर एस्पेक्ट्स, इफ़ यू वांट टू नो योर फादर यू नीड टू नो योर मदर. ठीक है, रूट चक्रा, इट्स द मदर, धरती, रूट. ठीक है, इट्स द कोर. ठीक,
नाउ श्लोक नंबर 46 में वो बताते हैं दी मेंटल एस्पेक्ट दैट इज़ माइंड ओवर मैटर, ठीक है, ऑफ कर्मा, ठीक है। सो श्लोक नंबर 46 अध्याय 2 कुछ इस तरह से जाता है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से दैट इज मैटर से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। सो लाइक आई सेड बिफोर, ही हु ऑलवेज रिसाइड्स इन शुड्स, शुडंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। श्लोक नंबर 46 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ब्रह्म को तत्व से जान लेता है, ठीक है, वो अगर रूल्स रेगुलेशन को ना भी जाने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से यानी मैटर से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। सो दैट इट सेल्फ एक्सप्लेनिंग seeing God in everyone, no duality, ठीक। स्पिरिट वर्क्स थ्रू पीपल। अब ये कहना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एनर्जी वर्क करते हैं, ठीक है, जब मैं कहती हूँ कि हम एनर्जी रीड करते हैं, व्हाट इज़ दैट, ठीक है। एनर्जी में रिलीजन का कोई वैल्यू नहीं है। एनर्जी इज़ व्हाट इट इज़, एनर्जी। जब आप एनर्जी से कनेक्ट होते हो, you can connect to anything. What you are connecting, what intention you have, that matters, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऐसे काम करता है, ठीक। ऑल्सो स्पिरिट वर्क्स थ्रू पीपल, ठीक है। कभी आप कोई मुसीबत में हो एंड आपको अनजाना कोई हेल्प कर जाता है, कभी आपको प्यास लगी है एंड अनजाना कोई आके आपको पानी पिला जाता है, कभी किसी प्रॉब्लम में आप पड़ते हो, कोई आता है एंड आपको सॉल्यूशन दे जाता है एंड यू जस्ट ब्लेस द सोल। दैट इज़ हाउ स्पिरिट्स वर्क। इट इज़ नॉट अबाउट अदर रिलीजन्स, व्हाट देयर सेइंग्स आर, व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स, ठीक है। एवरीथिंग इज कनेक्टिंग टू गॉड। हाउ यू कनेक्ट इज योर मैटर। नेक्स्ट श्लोक नंबर 47 दैट गोज लाइक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वेयर श्री कृष्णा एक्सप्लेन्स द टर्म्स ऑफ इंटेंशन। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, कुछ इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करना ज़रूरी है, बिकॉज कुछ को लगता है कि टैरो मीन्स क्रिश्चियनिटी, ठीक है। नहीं, ये हमारे गीता में है, ये हमारे हिंदू धर्म में है, ठीक है। टैरो मीन्स नथिंग, ठीक है, दे आर जस्ट मेड ऑफ पेपर्स, ठीक। इट्स लाइक कि अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी एंड हाउ इट वर्क्स आपको आपके डिवाइन से, आपके फादर से, आपके गॉड से, आपके यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट करता है। दैट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। सो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका इंटेंशन मैटर करता है, ठीक है। करने वाला या फल मैटर नहीं करता। सो व्हाट यू डू एंड द आउटकम ऑफ द एक्शन डजंट मैटर। यहाँ पे मैं एक बार और हाईलाइट करूँगी, इट इज़ समथिंग दैट इज़ सेड इन द बैटल फील्ड। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इन श्लोक नंबर 48 वो कहते हैं कि प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, टू बी इन दी सक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नॉट टू स्टैंड विद दी एक्सट्रीम एंड्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक। और कैसे प्रोसेस में रहा जाए, कैसे उस एक्सट्रीम्स को अवॉइड
किया जाए, उस चीज़ को फाइंड करना, ये उन्होंने एक श्लोक नंबर 49 में कहा है। तो 47, 48, 49 ये तीनों आर वेरी इम्पोर्टेंट। सो इससे ये भी पता चलता है कि ओनली द प्रेजेंट एग्जिस्ट, पास्ट भी मैटर नहीं करता, फ्यूचर भी मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द प्रेजेंट। ऑल्सो फाइंडिंग द नॉन डुअलिटी इज एसेंशियल। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि तो मैट्रिक्स किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, डुअलिटी ज़रूरी है या नहीं है? ठीक है, या फिर हम खामखा में टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ठीक, सो इसका आंसर क्या है? ठीक है, इट्स लाइक यू लर्न थिंग्स एंड यू अनलर्न थिंग्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग लर्निंग एंड अनलर्निंग। ठीक है, ये गीता में नहीं लिखा है, ये मैं अपनी ओर से बता रही हूँ। एक एज के बाद या एक एज में एम्प्टीनेस डॉन्स। ठीक है, डार्क नाइट ऑफ द सोल हैपेंस। लोगों को ऐसा लगता है कि वाई दे आर फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग, वाई एवरीथिंग इज क्रम्बलिंग अराउंड देम। ठीक है, इज इट ए बून और कर्स? ठीक, क्या है ये? ठीक, अगर कृष्ण कह रहे हैं कि प्रोसेस में रहना, सक्सेशन में रहना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सो व्हाट इज दिस? थिंक। ठीक, बी ए सीकर। लेट्स गो टू श्लोक नंबर 52 अध्याय 2। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। सो वैराग्य क्या है फिर? व्हाट इज डिटैचमेंट? मोह क्या है? प्रेम क्या है? श्लोक 53, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। दैट इज व्हेन यू नो दैट गॉड इज इन यू, विद यू, विद यू, इन योर हार्ट, परमात्मा से आपका योग हो जाएगा। बट श्री कृष्ण ने तो बुद्धि की बात कहा है, एंड मैं कह रही हूँ हार्ट, तो ये तो गड़बड़ हो गया फिर। ठीक है, ये तो गलत कह दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि श्री कृष्ण तत्व को, दैट इज मैटर को, इन द एक्सपेक्ट ऑफ माइंड समझा रहे हैं। ठीक है, माइंड ओवर मैटर समझा रहे हैं, द मॉडर्न एल्केमी समझा रहे हैं। ठीक है, हाउ टू बी इन द प्रोसेस समझा रहे हैं, बट वो समझा भी उतने डेप्थ में नहीं रहे हैं। ही इज़ गिविंग जस्ट द प्रिंसिपल। ठीक है, सो नोइंग इज़ नॉट इनफ, इवन हैविंग विजडम इज़ नॉट इनफ, रियलाइजिंग दैट ही इज़ इन यू इज़ नीडेड। ठीक है, एंड फॉर दैट intellect and your heart, the hemisync between your brain and heart, or your mind or heart, needs to be in sync. द्वंद्व इन दोनों का है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? Because there will be narratives, ठीक है, जो आजकल चल रहे हैं। It is because there will be perspectives। ठीक है, it is because there will be procrastinations। and जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, इफ़ यू नोटिस कि जो कोई बात कह रहा हो, जब हम किसी चीज़ को बड़े ही कन्वीनियंटली कहते हैं कि सामने वाला समझे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑन दैट वेरी मोमेंट कि इट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ
द शेयर इज सेइंग, ठीक है। सो यू कैन टेक दैट एज ए इंफॉर्मेशन, नॉट एज ए विजडम, ठीक। हाउ दिस वर्क्स इन टैरो, ठीक है। सो मैंने कई सारे चैनल मैसेज किए हैं, ठीक है। एंड लास्ट में मैं लिख देती हूँ कि यूज़ योर डिसर्नमेंट एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। दैट मीन्स कि वो जो चैनल मैसेज है वो मुझे वैसे ही मिला है, दैट कैन मीन डिफरेंट टू डिफरेंट बॉडी, लेकिन देयर इज़ नो एब्सोल्यूट आंसर टू दिस, ठीक है। अब जिसको हिट करना होगा वो उसको उस तरह से हिट करेगा, ठीक है। इट डजेंट मीन कि मैं उसको डिकोड करके जो बताऊंगी दैट इज़ द अल्टीमेट, और इफ़ आई पुट मोर इमोशन टू इट दैट विल बी द अल्टीमेट, ठीक है। या फिर मैं वही कहना चाहती नहीं। सो दिस थिंग्स मैटर बिकॉज देयर विल बी थिंग्स इन देयर जो आपको डाइवर्ट करें, ठीक है। इन अदर मॉडर्न वर्ड्स, न्यू लेवल्स, न्यू डेवल्स, ठीक है। ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, एनर्जेटिकल, ये सारे लेवल्स पे है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि ये किसी बुक में है, नहीं है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। ये है, ठीक है, ये है इसलिए बुक में है। ये आपकी फैमिली की बात हो सकती है, ये आपका मेंटल स्टेटस हो सकता है, ये आपका इमोशनल स्टेटस हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी में आप डील कर सकते हो, एनर्जेटिकली आप डील कर सकते हो, ठीक है। सो इट डजेंट मैटर कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, इट इज़ देयर, पीपल हैड टू डील विथ, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि नो कि हाँ ये होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तब श्री कृष्ण बता रहे थे सोल आती है जाती है, न्यू बॉडी को प्राप्त होती है, ठीक है। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, देयर इज़ नो सच थिंग एज मोक्ष, क्योंकि 4 युग हैं एंड भगवान हर युग में आ रहे हैं, ठीक है। इवन ही इज़ नॉट फ्री। तो मोक्ष क्या है, ठीक है। इट इज़ द फ्रीडम ऑफ द माइंड, फ्रीडम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स यू होल्ड ऑन टाइट, ठीक है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यू नीड टू अनलर्न द लर्नड थिंग्स, ठीक है। अब ये किस स्टेज में होगी, किस मात्रा में होगी, किस तरह से होगी, एंड फॉर देट एवरीथिंग टू हैपन एक टावर मूवमेंट होता है, फॉर एवरीथिंग टू हैपन एक ट्रांजिशन होता है। सो जब हम कहते हैं कि यू आर फेसिंग दिस बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, इट इज़ बिकॉज दैट थिंग नीड टू बी चेंज, या फिर आप उस साइकिल को नहीं समझ रहे। चैनल मैसेज पे मैंने शायद लिखा, चैनल मैसेज सारे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में होते हैं, ठीक है। उसमें मैंने लिखा है कि जब डिवाइन को टेस्ट करना होता है कि आपने सही में लर्निंग ली या फिर आप उसी लूप में चल रहे हो, ठीक है। सो ही रिपीट्स द होल सिनेरियो बिफोर यू, एंड आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो घूम फिर के वही आ गया, ठीक है, फिर वही शुरू हो गया। हर बार मेरे साथ यही होता है, कितना भी निकलने की कोशिश करो निकल नहीं पाते। दैट एग्जैक्ट थिंग इज़ द टावर, दैट एग्जैक्ट थिंग जहाँ पे आपको लर्निंग करनी है, दैट एग्जैक्ट थिंग यू नीड टू मूव अवे और फाइंड ए डिफरेंट वे, और मे बी आपके लिए वो बना ही नहीं है, और मे बी आपको उस चीज़ को एकदम छोड़ देना है, ठीक है, एकदम कट ऑफ कर देना है। अब ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, वाई आई एम सेइंग किसी भी लेवल पे हो सकता है, रिपीटेटिवली, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को काफ़ी डेप्थ में देखते हैं, इट इज़ ए टेंडेंसी कि वी फॉरगेट व्हाट वी लर्न प्रीवियसली, ठीक है। एंड टैरो रीड्स में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। अगर आपने मुझे करीब मैंने 500 के लगभग मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप अब तक मुझे झेल गए हैं तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो श्लोक नंबर 54,
अर्जुन ने पूछा कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अर्जुन इज नॉट एट ऑल रिकॉग्नाइजिंग श्री कृष्णा एज योगी येट और योगेश्वर येट। इट्स ए दैट पॉइंट कि अगर डिवाइन आपके सामने भी होगा, अगर डिवाइन किसी के थ्रू काम करेगा, ठीक है, वाई आई एम सेइंग डिवाइन किसी के थ्रू काम करेगा, बिकॉज देयर विल बी मैनी जो समझते हैं कि श्री कृष्ण वॉज नॉट डिवाइन, इज़ इवन बेटर। उनको ये चीज़ें समझाने से पहले खुद उन चीज़ों को समझना पड़ा होगा, उन चीज़ों से गुज़रना होगा, ठीक है, उन चीज़ों को रियलाइज़ करना होगा। देन ओनली यू कैन एक्सप्लेन दिस थिंग्स, अदरवाइज नॉट, ठीक है। एंड द फैक्ट इज़ जब आप यू आर सो ऑफ लाइट, ठीक है, एंड आप लोगों को बताते हो कि यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, सडनली यू फॉल फॉर, अरे आप तो बैकडेटेड हो, अरे आप तो अंडर द रॉक्स रहते हो, अरे आपको न्यू एज का, न्यू ट्रेंड का नहीं पता, अरे ये ऐसा नहीं होता है, अरे आजकल सब कुछ तो ऐसा ही होता है, ठीक है, करके देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ क्लियरली सीन कि आज जो है इट्स वेरी फार फ्रॉम ट्रूथ, ठीक। ऑल्सो कर्म योग को पहले एक्सप्लेन करने के बाद श्री कृष्ण एक्सप्लेन्स कामना, ठीक है, दी वांटिंग्स, दी नीड्स, ठीक है, इन ए ब्रॉडर टर्म, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ही इज़ नॉट जंपिंग अराउंड, ठीक है, ही इज़ नॉट बोम्बार्डिंग एवरीथिंग ही नोज to Arjuna. He is saying things and letting Arjun to absorb that, ठीक। अब क्योंकि अर्जुन हैज़ द प्रीवियस नॉलेज, ही नोज कि श्री कृष्ण इज़ नॉट आउट ऑफ लाइन, वो कुछ भी ऐसा नहीं कह रहे जो धर्म के अकॉर्डिंग ना हो। ही इज़ नॉट गोइंग कि लाइक everything I know I am pouring into you because ये this is what I have, ठीक है, नहीं, he is just giving bread crumbs कि बाकी तुमको पता है, बाकी तुमको पता है, ठीक। सो श्लोक नंबर 55 अध्याय 2। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। सो यू शुड नॉट हैव मनी, ठीक है, इफ़ यू आर स्पिरिचुअल, क्योंकि ये तो कॉमन चल रहा है ना अभी कि अगर आप स्पिरिचुअल हो या फिर अगर आप रिलीजियस हो तो मनी को छोड़ दो, फिर त्याग कर दो, फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि कामना को एक्सप्लेन किया है आफ्टर कर्म योग, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा कि जो करने लायक चीज़ है वो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीबडी, कर्म योग, ठीक है, बिकॉज मनी इज़ इम्पॉर्टेंट टू फेंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है, एंड अपनी बेसिक नीड्स को आप फुलफिल किए बिना आपका माइंड एंड आपका हार्ट पीस में नहीं आ सकता। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ नॉट लेटिंग द मनी ओवर पावर योर हार्ट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप एक्सक्यूजेस दे सकते हैं बट यू विल नो इन योर हार्ट दैट यू आर एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो, ठीक। मनी इज़ नीडेड,
मनी इज़ नीडेड टू फेंड यू योर फैमिली, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि वो आपके कर्म में आता है, ठीक है, वो करने लायक कर्म में आता है, वो पॉजिटिव इंटेंशन से आता है, ठीक है। अब आप उसको कैसे अर्न करते हो ये आपका पर्सनल मैटर है, बट इंटेंशन मैटर्स, ठीक है, क्योंकि करने योग्य कर्म आपको करने हैं, बट विथ राइट इंटेंशन, ठीक है। सो नो एस्केपिज्म अलाउड, ठीक। इट कैन ऑल्सो बी सेड कि अगर भ्रम की आपको कोई नॉलेज नहीं है, बट इन योर हार्ट यू नो कि आप जो भी कर रहे हो इज़ नीडफुल एंड विथ गुड इंटेंशन, यू आर ऑलरेडी विद गॉड, ठीक। इट डजेंट मैटर इफ़ यू हैव लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पिरिचुअल या फिर कोर फिजिकल नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉट। अब मैंने फिजिकल कहा तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स कह रही हूँ मैं। अब फिजिकल मतलब फिर वो रूट चक्रा के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मत यहाँ पे इंक्लूड कीजिएगा, वो सारी भी बताई हैं, बट वो लेटर एस्पेक्ट्स हैं। मैं सिर्फ अध्याय 2 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कुछ मॉडर्न टर्म्स जो यूज़ होते हैं जिनकी वजह से लोगों को लगता है कि अरे ये तो नहीं है, अरे ये तो उधर है, ठीक है, या फिर कहाँ है, ठीक है, कोई बात क्यों नहीं करता। सो मैं एक कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स द बेसिक इंट्रो, ठीक है, दैट्स जस्ट इट। सो अगर कोई कहता है कि ये शरीर नश्वर है, 2 दिन की ज़िंदगी है, शरीर की में मोह मत करो, ये संसार भ्रम है, तो यू नो द आंसर। एवरीथिंग दैट इज़ यूज्ड एज नैरेटिव करो। मोह और प्रेम का क्या डिफरेंस है? आई डिड ए वीडियो ऑन माया एंड लव, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो डोंट बॉदर, ठीक है, आंसर आपके पास आ जाएगा एंड आई विल अनप्राइवेट ऑल व्हेन आई गेट डायरेक्शन फ्रॉम माई गाइड्स, ठीक है। ऑल्सो देयर विल बी अपसर्ज ऑफ इमोशन एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि इमोशंस आएंगे एंड अपसर्ज में आएंगे, मतलब दैट इज़ हाइज एंड लोज, फाइंडिंग बैलेंस एंड नॉट फॉलिंग फॉर द एक्सट्रीम एंड्स एंड विलिंग टू फाइंड द सॉल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हमने देखा पहले। और हैव द अंडरस्टैंडिंग what you can't change and making peace with them is important, जो कि श्लोक नंबर 56 में कहा है, ठीक है। देन ही गोज एक्सप्लेनिंग डिटैचमेंट, कि डिटैचमेंट क्या है, वैराग्य किसे कहते हैं, किससे करनी है आपको वैराग्य, ठीक है, फ्रॉम श्लोक 57 to 66। श्लोक नंबर 65 में वो बताते हैं श्री कृष्ण कि अगर आपके अंदर हैप्पीनेस एंड पीस है, ठीक है, पीस इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, ठीक, द बीइंगनेस ऑफ माइंड। आप ढूंढ क्या रहे हो पूरी ज़िंदगी, पैसा नौकरी करने के चक्कर में, पीस, ठीक है, एंड हैप्पीनेस, द हार्ट चक्रा। अगर ये दोनों हैं आपके पास, यू फाउंड योर स्थिति इन गॉड, भगवान में आपकी स्थिति यानी योग हो चुका है। व्हाट इज़ गॉड? इट इज़ द इटर्नल लव। नाउ ऑन श्लोक नंबर 69, डार्क नाइट ऑफ सोल को एक्सप्लेन किया है श्लोक नंबर 69 अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान हैं, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जगता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है, ठीक है। सांसारिक सुख, इट्स फ्लीटिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ सेंसेस, ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन्ड एज सांसारिक सुख। सो
टैरो रीड्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। सो टैरो रीड्स में जैसे हम कहते हैं कि गोइंग हर्मिट मोड, सिटिंग इन योर इमोशन, हीलिंग योर सेल्फ, डूइंग शेडो वर्क, अंडरस्टैंडिंग द माइंड एंड योर सोल। ठीक है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकी, दैट इज द सोल, द स्टडी ऑफ द सोल एंड नॉट द माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका मीनिंग। ऑल दिस लीड्स टू द श्लोक नंबर 69, जहाँ पे श्री कृष्ण ने डार्क नाइट ऑफ द सोल को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुली। देन अगेन वैराग्य पे आते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण एक्सप्लेन्स दैट कि वैरागी होने के लिए सब कुछ त्यागना नहीं पड़ता। ठीक है, बट आप सब भोगों को भोगते हुए भी वैरागी बन सकते हो। ठीक, सो हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? सो यू आर सेइंग कि आप खाना भी खा रहे हो, अपनी पसंद का खा रहे हो, बट आप मोटे भी नहीं हो रहे। ठीक है, इन ए वेरी सुपरफिशियल वे। कैसे? सो ही एक्सप्लेन्स दैट कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, द इटर्नल पीस। एंड दिस श्लोक ऑन डिटैचमेंट फॉलोज टू 71 एंड 72, जिसके बाद अध्याय 2 समाप्त हो जाता है। ठीक है, मुझे ये करने के लिए आई डोंट नो कितनी बार मेरे बैकग्राउंड में मेरे दिमाग में चल रहा था कि करो 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 करो। ठीक है, मैं इसको अवॉइड कर रही थी। दैट विड है ना, जिसमें मैंने कहा था कि आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2, अध्याय 3, 4, 5 को अगर आप पढ़ लो, ठीक है, तो उसी में सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विल फॉलो। ठीक है, और डेप्थ में जाओगे तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। देयर आर मैनी चैप्टर्स। ठीक है, 18 चैप्टर्स इन गीता। ठीक है, अगर आप उनको देखोगे तो आपको डेप्थ मिलती जाएगी। ठीक है, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूं। बाकी जो रेफरेंसेस मैंने दिए हैं वो सारी श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने ली है। ठीक, गो थ्रू इट। एंड चैप्टर 2 को मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज इट इज़ द इंट्रो एंड दिस इज़ इट। मिलते हैं अगले टैरो रीड में। ठीक है, ओके गाइस, बाय।